फिर एक अपडेट के हॉर्सेज डेपोज में अवेलेबल हैं, जिनके पास दरखास्तें हैं या जो अप्रूव करवा सकते हैं या जिनकी हुई हुई है वो विजिट कर सकते हैं डेपोज में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कुछ सवालात से रिलेटेड है। कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे, कुछ के जवाब देंगे, कुछ के जवाब आपसे तलब करेंगे, ताकि जो नॉलेज एक्सचेंज होता है ज़रा उसका फ़ायदा होता है, कोई ना कोई बंदा उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है। दूसरा, मौसम जो है 2-3 दिन पहले 35-36 डिग्री टेम्परेचर, और आज जो है आपके सामने जो है अल्लाह का निज़ाम है भाई, वो मालिक हुआ, वो कुछ भी कर सकता है। बहरहाल दूसरा याद आया कि मैं आज खड़ा हुआ था इत्तेफाकन, तो यहीं से वीडियो से शुरू की कि मेरा अब तक जो भी एक्सपीरियंस है घोड़ों से रिलेटेड, जो ग्रोथ इस पट्ठे की है वो अभी तक, हालांकि प्रोटीन लेवल्स और बहुत पट्ठों के इससे भी ज़्यादा अब तो आ गए हैं, लेकिन जो ग्रोथ लेवल जो है ये लूसन खाने के बाद घोड़े को हेल्थ आती है, जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसी चीज़ में नहीं मिलती। और ये जफर साहब अपनी ड्यूटी करते हुए पट्टे चट्टे लेके आ रहे हैं कि चूइस इसने बहुत परेशान किया, वैसे खोलो ना, ये भी जान ही नहीं छोड़ता। ये करंट अल्लाह पाक ने इसमें दिया भाई, दिखता ही नहीं है ये भी। अम्मा उनके पीछे चल पड़ा। ये इनके मैनेजमेंट का एक पॉइंट है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है इनकी रेत इस तरह रिप्लेस कर दी जाती है। तकरीबन ये 1-1.5 इंच की जो गहराई है, इतनी रेत होती है इनकी बेडिंग। ये मुर्तजिज़ वाला हिस्सा है, अभी मुर्तजिज़ को मैं खोलता नहीं क्योंकि ये साथ ही ऐसे लड़ते हैं। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि इसको कुछ चेंज करूँ, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको उठाऊँ, उधर राइट साइड पे ले जाऊँ और वहाँ पे मतलब उसे मुर्तजिज़ को खोलूँ और बीच वाला पोर्शन जो है वो खाली हो। ये अशल वाला पोर्शन है, इसका भी सेम प्रोटोकॉल है। जी 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 जी, वाह 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 वाह। एनर्जी लूज होने वाली वीडियो में कह रहा था ना, ज़रूरी है फुल उछल कूद के इस मूड में, कड़याला भी नहीं ना डला हुआ। बारिश की वजह से क्योंकि बाहर चक्कर नहीं लगा सकते, तो अंदर इनके चक्कर अभी अंदर जा रहे हैं ठंड में। अभी नहीं, क्योंकि आजकल ठंड है तो अंदर लेके जा रहे हैं। ये आते के साथ ही सारे दिन की जो ब्रश खरखरा सफाइयाँ ये हुई हुई पड़ी। बस से ठीक जाओ, गंदा बच्चा। बारिश भी हो रही थी और ठंड भी थी, तो यश पक्की जगह पे बंधे हुए थे सुबह से ना, तो ये तो उन्होंने करना ही था। और घोड़े के पास अगर जगह कंफर्टेबल हो और ये, तो फिर घोड़े ने मज़े तो करने ही हैं। ये इस तरह ही होते हैं। और ये अभी मैं अलहदा करने की बात कर रहा था और अचानक से लड़ पड़ते हैं, और मुर्तज़ी साहब हमेशा पहल करते हैं। और बात यह है कि सिर्फ काली गाड़ी रखने मुश्किल नहीं है भाई, ये भी मुश्किल ही है। सवालात जो है ना वो बहुत बेसिक से हैं, तो पूछने का मकसद ये है कि मेरा थोड़ी सी डिस्कशन, और हो सकता है कि कोई नई चीज़ जो है वो सीखने को मिले। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि आप रूटीन में घोड़ों को क्या देते हैं खुराक में, सर्दी गर्मी से रिगार्डलेस। यूजुअली आप जो है पट्ठों में या घोड़ों की आपकी फीडिंग रूटीन क्या है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन वो ये है कि आपकी ग्रेन्स की क्वांटिटी और कौन कौन से ग्रेन्स किस किस पोर्शन में आप देते हैं। इसके अलावा आपके दिन की जो ग्रूमिंग जो है उस पे आपकी क्या रूटीन है, ग्रूमिंग आप किस तरह करते हैं। आप कच्चा फर्श प्रेफर करते हैं या आप पक्का फर्श प्रेफर करते हैं। आप अपने जो हॉर्सेस हैं उनकी डिवर्मिंग का शेड्यूल आपने क्या बनाया हुआ है। वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपको ये लगता है कि आपके फॉर्म पे या घर पे जहाँ भी आपने कोई शबी या हॉर्स वगैरह रखा हुआ है तो आपके पास इमरजेंसी की सूरत में मौजूद होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि मकई के जो गाचा है या मकई के जो पट्ठे हैं वो जानवर के लिए ये हॉर्स के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं। और इवन जो दाने हैं मकई के, जो ग्रेन्स होते हैं मकई के, वो भी घोड़ों को नहीं देने चाहिए। उसकी क्या रीज़न है आपको। दूसरी बात जो है, इसके अलावा आपके यहाँ जो फीडिंग कॉस्ट है अपने इलाके में, रफ एस्टिमेट जो है फीडिंग कॉस्ट आपकी क्या चल रही है, जिसमें आपने हर चीज़ इंक्लूड करनी है। आपने लेबर इंक्लूड करनी है, आपने फॉडर की वो करनी है इंक्लूड, आपने ग्रेन्स की जो है वो पैसे इंक्लूड करने हैं, आपने उसकी जो फेरियर है उसके पैसे मंथली इंक्लूड करने हैं, या जो भी आपका मंथली रूटीन है, जो आपके फिक्स एक्सपेंस है। शौक की बात नहीं कर रहा कि मैं मुरब्बा ये वो सारी चीज़ें, शौक वो आपके फिक्स एक्सपेंसेस क्या हैं। अच्छा, फर्दर और कुछ और क्वेश्चंस, क्या आपने कभी आर्मी डेपो से घोड़ा लिया है? अगर लिया है तो आपका क्या तरीक़ेकार था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक ये। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं बीच में मिस कर गया कि आपकी इनकी जो वॉक की रूटीन है वो क्या है, कि मतलब ये बेसिकली लेटने की अभी तक कोशिश कर रहा है, इसे लेटना भी ज़रा से मना किया, मैं पहले भी लेट चुका है आगे।
तो इनकी वॉक आप कितनी करवाते हैं। इसके अलावा जो डिसिप्लिन की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो चीज़ें, वो एक्सरसाइजेज या वो कोई भी तरीक़ेकार जिससे आपको लगता है कि आप अपने जो घोड़े को डिसिप्लिन, तमीज़ सिखाने के लिए चीज़ें देते हैं, वो क्या है। अगर आप कोई मसाला यूज़ करते हैं तो वो कौन सा यूज़ करते हैं। अगर आप कोई सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करते हैं तो वो कौन सी कंपनी का करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स आपके पास क्या हैं। ये थोड़े थोड़े जो हैं वो बेसिक क्वेश्चंस थे। इसमें से कुछ के जवाब मैं अपनी रूटीन शेयर करता हूँ और बाकी जिस तरह रिप्लाई आएगा या डिस्कशन होगी तो उसमें करेंगे। सबसे पहली बात, डेली रूटीन। डेली रूटीन में इनकी सबसे पहले ये है कि अब ये शाम हो गई है, इस वक्त ये वापस अपने स्टेबल में आ गए हैं। सुबह आते ही ये सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे किसी दूसरी जगह, मौसम के हवाले से मौसम ठंडा होगा तो शेड के अंदर, वरना शेड के बाहर जो है चले जाएंगे। आते ही इनको जो है वो पानी सबसे पहले ऑफर किया जाएगा, क्योंकि इनका मसला ये है कि अभी इनका पानी का मसला इसलिए हल नहीं हो रहा, अभी तो खैर दोबारा सर्दी है, कि ये भारी से भारी भी कोई ड्रम है ना, ये भी और अशल दोनों गिरा देते हैं। तो इसलिए हम रात में अच्छी तरह इन्हें पानी पिला के फिर एक दफ़ा रात में पानी हटा लेते हैं। जब गर्मियाँ ज़्यादा एक्सट्रीम पे आएंगी फिर दोबारा सोचेंगे इनका क्या करना है। तो ये पहली चीज़ होगी। फिर इन्हें आते के साथ पट्टे ऑफर करते हैं। मैं है या कोई ड्राई मैटर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं रूरल एरिया में हूँ, गांव वाली टाइप से इलाके में हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन फॉडर अवेलेबल होता है, तो मैं इसे किसी किस्म की है नहीं देता। इसके अलावा जो है फिर उसके बाद ये वहाँ पे बंधे रहते हैं। ये डेली रूटीन है, 3-4 घंटे इनको भूखा रखा जाता है। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे मैं भूखा रख लेता हूँ, भूखा रखा जाता है। उसके बाद जब एक दफ़ा खाना वगैरह खा लेते हैं तो फिर इनकी जो है वो खरखरा ब्रश वगैरह एक दफ़ा इनको प्रॉपर लग जाता है। खरखरा ब्रश मैं दिन में, यानी ग्रूमिंग का जो सवाल था, मैं दिन में एक दफ़ा करता हूँ, मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं करता, ज़रूरत नहीं मुझे महसूस जो है वो नहीं होती। उसके बाद जो है वॉक, मैं हफ्ते में मैक्सिमम 2 दिन वॉक कराता हूँ। हालांकि क्योंकि ये ओपन सी जगह यहाँ पे खुले रहते हैं, मुझे पता है इनकी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें कितनी वॉक चाहिए। मैं किसी को कुछ मतलब वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा या मैक्सिमम 3 दफ़ा वॉक करवाता हूँ। वो भी इसलिए, वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर का फेरा, और इसके बाद बस, इससे ज़्यादा जो है वो वॉक नहीं करवाता। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मकई है, मकई लोगों को कहते हैं कि अब जानवरों को नहीं डालते और नुकसान करती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मकई में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी नहीं डालता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो डाली जा सकती है। लेकिन अगर मैं मकई डाल रहा हूँ तो मैं बाकी जो दाना है किसी किस्म का भी, चने ये वो, बिल्कुल बंद कर दूंगा अगर मुझे किसी दिनों में अगर मकई डालनी पड़ी है, क्योंकि स्टार्च लेवल ज़्यादा होने से मैं बारहा बता चुका हूँ कि लेमनाइटिस वगैरह और टांगों के और जॉइंट्स के मसले होते हैं। तो ये बेसिकली मकई का मसला है जो मकई नहीं डालते। लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी में बवक्त ज़रूरत, खुदा ना खास्ता किसी मजबूरी में डालनी पड़े तो ऐसा कोई मसला नहीं है, डाली जा सकती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक और जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल कि गांव के इलाके में घोड़े रखने आसान है, मतलब शबीहात के हवाले से बात कर रहा हूँ, और या जो शहर के इलाके हैं उधर, और दोनों के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं, दोनों साइड के रखने वालों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मैं बाद में ये भी डिस्कस करूँगा। ये मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ पे उसके कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो भी मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ सवालात थे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि आप करें। और दूसरी बात ये है कि फिर एक अपडेट के हॉर्सेज डेपोज में अवेलेबल हैं, जिनके पास दरखास्तें हैं या जो अप्रूव करवा सकते हैं या जिनकी हुई हुई है वो विज़िट कर सकते हैं। डेपोज में हॉर्सेज अवेलेबल हैं। जो ये बंदे कह रहे हैं आपको कि हॉर्सेज अवेलेबल नहीं है, गलत कह रहे हैं, अवेलेबल हैं। आप जाएं, देख के अपनी पसंद का हॉर्स जो है वो ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।